डायरी पेन निकाला ना हो अगर, तो इनकी टेस्टिमनी में डायरी पेन में उन शब्दों को पिरो के लेके जाना, क्योंकि बातें हवा होती हैं, उड़ जाती हैं, और लिखी हुई बात आपकी सच्चाई बन जाती है। दोस्त ध्यान रखना। सो क्या आप सब लोग एक्साइटेड हैं? यस और नो? It's the high time to listen youth icon youngest TUCD Investige, none other than Mr. Shivam Goswami Garuga. प्यार इतना आभार देने के लिए। प्लीज आप प्लीज 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 मेरा डांस आप निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं निकालूंगा नहीं। उसके लिए और बड़ा स्टेज चाहिए, क्योंकि मैंने सोमांशु सर की एक वीडियो देखी थी इंदिरा गांधी की, और मैंने कहा वहीं मेरा डांस निकलेगा। आप जो ये बोल रहे हैं वहाँ मेरा डांस निकलेगा, वहाँ हमारी फॉर योर टाइम, फॉर योर लव, इतना प्यार, आप सबका शुक्रिया अदा मैं जितना करूं उतना कम है। सोमांशु सर, हिमांशु सर, मैं, दिव्यांग जी और एंटायर टीम यूनाइटेड जो इतनी वंडरफुल तरीके से ग्रो कर रही है। एंड ये थोड़ी लाइट कम हो सकती है, ये आपको विजिबल भी नहीं होगा, राइट? अगर थोड़ी लाइट हो जाए मैनेज, और तो मुझे ऊपर लोग दिख जाएंगे। आप भी हैं? यस और नो? पक्का? थैंक यू सो मच। जहां भी जाता हूँ बहुत प्यार मिलता है, राइट? और मतलब ये सोचता हूँ कि शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे कि इस जन्म में मुझे वेस्टीज मिली, पर वेस्टीज मिलती बहुत सारे लोगों के, और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वेस्टीज मेरी समझ में आ गई, राइट? क्योंकि मिलती तो बहुत लोगों को, यस और नो, पर समझ में बहुत कम लोगों को आती है। एंड आई एम दैट फॉर्चुनेट गाय जिसकी वेस्टीज लाइफ में आई और उसे समझ में आई, राइट? बहुत सारे लोगों ने आपने मेरी स्टोरी कहीं ना कहीं से सुन रखी होगी, किसी ना किसी माध्यम से, पर लाइव सुनने का तो मजा ही कुछ हो रहा है। यस और नो? यस सर। तो जो बोल नहीं रहे वो क्या तंबाकू खा रहे हैं? बताओ सागर जी। तो सब मेरी दो ही रिक्वेस्ट आप लोगों से, देखो हमारा बिजनेस किसका है? एनर्जी का। यस सर। राइट? किसका है? एनर्जी का। आप किसी से भी मिलते हो, किसी से भी बात करते हो, तो लगना चाहिए यार कि बंदा किसी ट्रांसफॉर्मर से मिला है, राइट? अचीवमेंट क्या है? मैंने कहा जिंदा हूं, ये अचीवमेंट नहीं है क्या? तो हम सारे जिंदा है, ये भी तो अचीवमेंट है। यस और नो? राइट? सो माय डियर फ्रेंड, आज मैं कोशिश करूंगा कि मेरी लाइफ के वेस्टीज के 6-6.5 सालों में जो मैंने गलतियां करी हैं वो आप लोग ना करो। मैं अपने अनुभव से आपको सब कुछ बताने की समझाने की कोशिश करूंगा। आर यू रेडी? यस यहाँ के लोग अब भी नहीं बोल रहे। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था, मीडिया वाले भी बुला रखे तो आप कैमरा नीचे कर दो, ये सब मिल जाएगा आपको YouTube पे। बस चीज में कुछ बात है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? सो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। I've done my graduation from Delhi University Ramdas College. So when I was pursuing my graduation, at that time I came to know about Vestige. और उससे पहले अगर थोड़ा मैं आपको लेके जाऊं, पहले तो I was born and brought up in a middle class family. मेरी परवरिश मध्यम वर्ग परिवार में हुई। मेरे फादर यूपी के एटा जिला से बिलोंग है। एटा समझते हैं? यस सर। अभी मत जाना वहाँ, रात में तो बिल्कुल मत जाना, राइट? और जाओ तो कभी अपनी इनकम मत बताना। यही वहाँ की थोड़ा मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ। तो वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, और जब वो 16 साल की उम्र में वो वहाँ से दिल्ली आए थे, और जब दिल्ली आए तो वो जॉब की तरफ नहीं गए, वो बिजनेस की तरफ गए, राइट? उन्होंने किसी के जैसे पहले कहते हैं ना उस्ताद जी, कहीं काम सीखा और फिर अपना काम खोला, राइट? तो उन्होंने बिजनेस से इतना कर लिया कि एक आम इंसान जॉब से कभी सोच नहीं पाता। मेरे फादर की 2 खूबियां मैं हमेशा बताता हूँ। पहली चीज, पढ़ाई को लेके बहुत नेगेटिव। He always wanted कि मैं पढ़ूं और फेल हो जाऊं। वो यही चाहते थे कि बेटा तू पढ़ और फेल हो जा। क्यों? उन्हें लगता था कि अगर ये अच्छे मार्क्स लाएगा, पढ़ेगा, तो ये जॉब में जाएगा। अब मैं उनका अकेला लड़का हूं, तो उनका बिजनेस कौन करेगा, राइट? किसी को इतनी उम्र में गोद तो नहीं ले सकते, तो वो मैं ही करूंगा ना। दूसरी चीज, मैं इस बिजनेस में सफल क्यों हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल है कि उन्होंने जिंदगी में मुझे कभी पैसे नहीं दिए। वो थ्री इडियट नहीं देखी? धन होता सबके पास है, छुपा के रखते हैं।
तो वो भी छुपा के रखते थे, दे नहीं, बड़े कंजूस आदमी है। कोई मेरी वीडियो में दिखा रहा था फैक्ट्री में कि देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, बंद कर दो छुपाएगा। तभी मैं अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आता, मतलब फादर को लेके नहीं आता, उनकी बहुत तारीफ करता हूँ मैं, राइट। सो बहुत कंजूस, कभी नहीं दिए मुझे। मैं यही सोचता था, एक बार मतलब घर पे आए और 50,000 की गड्डी रखी मेरे हाथ में, मेरी खुशी को 1 मिनट की थी। मुझे ऐसा लगा कि वो जिंदगी भर का सारा पैसा अभी दे रहे हैं मुझे, और अगले मिनट अगले क्षण उन्होंने बोला कि गिन के वापस कर जल्दी, राइट। सो ये तो क्या ही बोलूँ मैं। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ कि मेरी मदर अपोजिट साइड को मुरादाबाद के आगे गांव पड़ता है दुगावर, वो वहाँ से है, और वो एमए किया हुआ है उन्होंने अपने टाइम में, टीचर थे। तो वो हमेशा मेरे से कहती थी बेटा पढ़ो अच्छे मार्क्स लाओ, पढ़ो अच्छे मार्क्स लाओ। पिताजी बोल रहे हैं फेल हो जाओ, माताजी बोल रही है अच्छे मार्क्स लाओ, मैं बीच में फंस जाता हूँ, राइट। बट एक बहुत अच्छा चैप्टर जो मुझे बचपन में ही सिखा दिया गया मेरी माँ ने, और वो चैप्टर ये था लाइफ का कि बेटा इन फ्यूचर में कुछ भी करना, चाहे जॉब करना, चाहे बिजनेस करना, क्रिकेटर बनना, जो बनना है, जो करना है करना, बट आप जो प्रेजेंट में करते हो उसमें हमेशा आपको अपना बेस्ट देना चाहिए, राइट। जो भी करो आप प्रेजेंट में, इररिस्पेक्टिव कि आप फ्यूचर में उसे करियर बनाओगे नहीं बनाओगे, बट प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो उसमें हमेशा अपना बेस्ट दो। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, पढ़ाई में नहीं, हेल्थ से, राइट। मैं खेल रहा था, मैं बड़ा पैशनेट हूँ स्पोर्ट्स को लेके, तो एक बार खेलते खेलते मेरे चोट लगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ, और जब वो चोट लगी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। चोट बढ़ते बढ़ते गुम चोट ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि डॉक्टर ने बोला कि, जब डॉक्टर के पास गए, इतनी बुरी हालत होगी, मैं चल नहीं पा रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि पूरा इसकी जो लेग है वो पूरी इन्फेक्टेड हो चुकी है और हमें इसकी टांग को काटना पड़ेगा और ये लड़का जिंदगी में अब चल नहीं पाएगा, राइट। माय डियर फ्रेंड, कैसा लग रहा है, तरस आ रहा है, राइट। सो मुझे बोल दिया गया था, और आप सोचो जिस माँ बाप का अगर एक ही लड़का हो, उससे ये बोल दिया जाए कि ये जीवन में चल नहीं पाएगा, तो क्या हो सकता है। मैं अभी बैठे बैठे आपको रुला भी सकता हूँ, पर मैं आज वो करने नहीं आया, राइट। बस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताता हूँ। यही गाजियाबाद के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मिश्रा, जिन्होंने बोला कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, शायद आपका लड़का चल जाए, आई कैन ट्राई बट आई एम नॉट श्योर। और कोई ऑप्शन नहीं था, इन्फेक्शन फैल रहा था। उस डॉक्टर ने ऑपरेट किया, मेरा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन भगवान की कृपा से सफल रहा। तो आज चलता भी हूँ, दौड़ता भी हूँ, खेलता भी हूँ, और जो भी काम करता हूँ नंबर 1 मिलता है। एक साल मैं बेड रेस्ट पे था, एक साल जब मैं पढ़ाई में टॉप 10 स्टूडेंट्स में रहा हूँ, हर चीज़ में, मतलब पहले तो फर्स्ट ही आता था और फिर हेल्थ इश्यूज के बाद मैं टॉप 10 में आ गया था। एंड माय डियर फ्रेंड, मैंने अपनी लाइफ में 7th क्लास नहीं करी है, मुझे प्रमोट किया गया था सीधा 8th में, राइट। तो ऐसे करके फिर थोड़ी लाइफ चली, फिर मैंने अपना कमबैक किया, राइट। स्पोर्ट्स में भी कमबैक किया, पढ़ाई में भी कमबैक किया। 9th तक आते आते अगेन मैं फिट एंड फाइन हो चुका था, और 9th के बाद जब मैंने 10th आया, 10th मैंने पास करी, मेरे फादर ने मेरे से बोला अब तू पढ़ाई छोड़ दे, अब मेरे साथ मेरे बिजनेस में लग जा, राइट। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं कि मैंने फादर को बोला आप 11th 12th करने दो, उसके बाद जो आप बोलोगे मैं करूंगा। अब 11th में मैंने ले ली साइंस साइड। साइंस है कोई नॉन मेडिकल? अरे इतने बेरोजगार बैठे हैं, बड़ा दुख हुआ आपके हाथ देख के। चलिए, मैं भी साइंस साइड से था, तो मैंने नॉन मेडिकल ले ली, ग्रीन वे मॉडर्न स्कूल दिलशाद गार्डन। ग्रीन फील्ड लेनी, ग्रीन वे फील्ड वाले थोड़े बदमाश होते थे, हम शरीफ होते थे, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, सब कुछ सही चल रहा था। मैं आपको बता दूं, मैं इस बिजनेस में, आज आप में से बहुत सारे लोग, कितने लोग पहली बार इस सेमिनार को ले रहे हैं ऐसे किसी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का जन्म ना लॉकडाउन में हुआ होगा, मुझे पता है ना। वेस्टीज में, लॉकडाउन में, जिंदगी में नहीं। हाँ, पहली बार हुआ है ना, पहली बार देख रहे हो ना। तो आप यही सोच रहे होंगे सुबह से बोल कितना अच्छा रहे, कितने सारे लोग, हे भगवान मैं बोलना ही सीख जाऊं। मैं ये चाहता था, मैं बहुत शर्मीला इंसान, बहुत शर्मीला, मैं किसी से आंखें नहीं मिलाता था। मेरे घर में कोई आगे से आए, मैं पीछे से बाहर निकल जाता था। मेरी मदर मुझे यहाँ बिठा दे तो जब तक वो आए नहीं ना, चाहे 24 घंटे हो जाए, मैं बैठा ही रहता था। आजकल के बच्चे को आप एक जगह बिठा के दिखाओ जरा, बैठ जाएगा। आपने चलाया बचपन में फोन, चलाया आपने? हमें तो क्या ही बोलूं, कुछ भी नहीं मिला बचपन में, ये सर। और आज के बच्चे देखो एडवांस पबजी खेल रहे हैं, हमें पार्ले जी पकड़ा देते थे माँ बाप, किसी से खेल बेटा, राइट। सो बहुत टाइम चेंज हो चुका है। और मतलब अभी हमारा ना स्कूल का रियूनियन था, तो बहुत सारे टीचर आए थे, बच्चे आए हुए थे,
तो टीचर मतलब ऐसी बातचीत हो रही थी, तो मैडम कहती शिवम आज के बच्चे तो हॉरिबल टेरिबल। मैंने कहा मैम क्या हुआ? कहती क्लास में मैंने बच्चे को बोला कि बच्चों को ऐसे बोला कि जो भी 50 तक काउंटिंग सुनाएगा मैं उसे किस करूंगी। तो एक बच्चा खड़ा होके कहता मैडम 100 तक याद है, स्कीम बताओ क्या है। तो आजकल के तो बच्चे 1995 के बाद बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं, ये आप समझ, ठीक है। उससे पहले की जितनी भी जनरेशन है वो बच्चे थे, अब नहीं हो रहे, राइट। तो मैं भी बड़ा शर्मीला था और मेरे स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ था फेयरवेल पे, जहाँ पे मैंने स्टेज पे मुझे परफॉर्म करना था, पर मैं नहीं चाहता था मैं परफॉर्म करूं, तो मैं छुप गया था बाथरूम में जाके, राइट। तो उस दिन से मैंने ये सोचा कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। और जब जैसी मेरी 12th हुई माय डियर फ्रेंड, अगेन मेरे फादर ने बोला कि तू चल पढ़ाई होगी मेरे साथ बिजनेस में लग। मैंने बोला ग्रेजुएशन करने दो लास्ट, और उन्होंने मुझे बड़ी हेल्पिंग वर्क में बातें करी मेरे से, मतलब माने नहीं। फिर मैंने अड़ोसी पड़ोसी सड़ोसियों को बुलाया, राइट। और उनमें एक मैडम थी अच्छी खासी, ठीक ठाक, उनके कहने से पिताजी मान गए। वुमेन कार्ड हर जगह काम करता है, क्या तुम्हारा बच्चा इतना अच्छा है, मेरा अच्छा है, वो मान गया, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है ग्रेजुएशन कर ले, उन्होंने बोला ठीक है ग्रेजुएशन कर ले, मुझे सुनाई दिया जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो 3 साल दोस्तों मुझे और मिल गए, पर मेरे सारे दोस्त बीटेक कर रहे थे। अच्छा कोई और है अपने से जो आपके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तो मेरे सारे दोस्त विधायक की औलाद बीटेक कर रहा है, नालायक की औलाद बीटेक कर रहा है। मैंने कहा मैं तो पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं भी बीटेक करूंगा। मैं घर आया, मैंने कहा मम्मा मुझे बीटेक करनी है। मम्मी ने बोला बेटा कितने रुपए लगेंगे? मैंने कहा 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे। कहती तेरे पिताजी खुद चिता पे लेट जाएंगे जाके। तो लगता है 8 से 10 लाख दे देंगे? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं लगता। कहती तूने सोचा क्यों? एक काम कर, तू डीयू में एडमिशन ले, तेरे मार्क्स अच्छे हैं, तुझे नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, तू डीयू में एडमिशन ले ले, मैं तुझे बाइक दिला दूंगी और 3 साल तू लड़कियां घुमा, मजे कर। मैंने घुमाई कोई नहीं, लाइसेंस मिला था पर मेरा लाइसेंस कभी जब्त नहीं हुआ, राइट। सो मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। फिर मैंने एडमिशन ले लिया, रामजस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। एंड माय डियर फ्रेंड, रामजस तो आपको पता ही है, हमारे बराबर वाला कॉलेज है, इधर वाला थोड़ा सा डीआरसी, दौलत राम कॉलेज, हम उसे बोलते थे डार्लिंग ऑफ रामजस कॉलेज। जस कॉलेज है ना। तो 2 साल तो बड़े अच्छे निकले जिंदगी के, आंखें आंखें सही रही, राइट। बट जैसे ही 3rd ईयर हुआ माय डियर फ्रेंड, 3rd ईयर शुरू होने वाला था, तभी मेरे पे कॉल आई, जैसे कभी ना कभी आप पे आई होगी, राइट। और उस दोस्त का फोन आया, शिवम तू कल क्या कर रहा है? अगले दिन संडे था, राइट। मैंने बोला क्रिकेट खेलूंगा। ऐसा बस तू मेरे साथ चल। और वो भी खेला खिलाया था, उसने मुझे सारे मेरे बहानों को काटा और मैं उसके साथ वहां गया। और वो जगह थी 2 वाली, ठीक है, तो उस पर बात नहीं करूंगा मैं। तो उसे मैंने जाना था, मतलब उसे मैंने सुना, समझा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यहाँ तो मैं बोलना ही सीख गया, उड़ा देंगे, चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, लपेट देंगे। मैंने कहा मैं तो बोलना ही सीख गया, तो वो भी बहुत कुछ हो जाएगा। तो वहां पे लगभग तकरीबन 1 साल में नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, जाना, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। बट ये रियलाइज हो गया था कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। रीजन बिंग मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड, मेरे फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे इस चीज को लेके कि जहाँ पे भी मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट खाएं, राइट। और मोटिवेशन खाली पेट तो ना टाई लगती है ना ताली बजती है। सो माय डियर फ्रेंड, हुक एंड क्रुक मैंने डिसीजन लिया कि शायद मैं हो सकता है गलत जगह पे हूँ। तो मैंने सर्च करना शुरू किया एंड देन आई रियलाइज आई फाउंड आउट वन कंपनी एंड दैट इज वेस्टीज। और जब मैंने वेस्टीज को देखा, लिटरली आई एम टेलिंग यू, वेस्टीज की पहली मीटिंग मैंने आईटीओ पे ली थी, एनडी तिवारी भवन में, और आपसे आधे लोग बैठे थे। और उस मीटिंग में उस समय आप ये लगा लो सिद्धार्थ सर जो कंपनी के टॉप अर्नर हैं वो भी आते थे उस समय सीएनटी मीटिंग में, राइट। तो आई एम दैट फॉर्चुनेट गाय जिन्हें सिद्धार्थ सर की मीटिंग लेने का मौका मिला। अभी आप लोग वीएलसी लेते हैं, वीआईपी लेते हैं, तो वो कंपनी के ट्रेनर्स करते हैं। बट आज से तकरीबन 8-9 साल पहले वो वीआईपी वीएलसी खुद गौतम बाली सर करते थे। तो वो लोग कितने लकी होंगे जिन्हें खुद बाली सर ने ट्रेन किया, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, जब मैंने वेस्टीज को देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, बिजनेस बहुत अच्छा लगा। बट सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा इंपैक्ट मेरे दिमाग में डाला टेस्टिमोनियल पार्ट में। सुबह से टेस्टिमोनी सुन रहे हैं? यस सर। सो टेस्टिमोनी में एक एक इंसान आके स्टेज पे जब बताता है, पहले मेरी कमरा था अब कमर है ना।
ऐसे ही आए वहां पे लोग, और बड़ी बात थी कि वहां पे एक भी स्टूडेंट नहीं आया, सारे बड़े बड़े लोग आ रहे। एक इंसान स्टेज पे आके कहता है मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक लटक के 5वीं पास, और आमदनी है 3 लाख महीना। एक इंसान कहता है मैं अनपढ़ इंसान, मैं कभी स्कूल नहीं गया, पर वेस्टीज से 10 बार विदेश यात्रा पे जरूर गया। मेरा वहां दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यहाँ बच्चे पढ़ पढ़ के गंजे हो रहे हैं और ये अनपढ़ मजे ले रहे हैं। मेरा सच में दिमाग खराब हो गया। माय डियर फ्रेंड, और वो समय था जब मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा शिवम भाई कैसी लगी वेस्टी। मैंने कहा सच बताऊं? कहता हाँ। मैंने कहा यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। And on that particular day, I decided I'll go with this. और मैंने, मेरे सीनियर हैं, एक बार जोरदार तालियां धर्मेंद्र मान सर के लिए, क्योंकि मुझे जन्म देने वाले, मुझे मिलवाने वाले उनसे, वो आप मिस्टर इंडिया है, मुझे दिखाई नहीं देते, वो उसी दिन से गायब है जिस दिन मुझे उनसे मिलवाया था। तो याद रखना, जो शायद आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है वो कल इस बिजनेस में हो ना हो, पर अगर आप लगे रहेंगे तो आप बहुत बड़े जरूर बनेंगे। माय डियर फ्रेंड, जिसने मुझे ज्वाइन कराया था वो आज इस बिजनेस में नहीं है, राइट? और वो आज मैं खुद ढूंढता हूँ, गूगल पे भी कहीं मिल जाए, और वो मिलता नहीं है। पर एक चीज बोलूंगा, शायद इंसान के रूप में भगवान था, या भगवान के रूप में इंसान था, जो मुझे मेरी लाइफ, मेरी वाइफ वेस्टीज मुझे दे गया, राइट? वेस्टीज की जब मैंने शुरुआत करी, जब मैंने ये डिसीजन लिया कि यस मैं वेस्टीज के लिए जाऊंगा, मैं घर पे गया और मैं पहली बार मुझे कॉन्फिडेंट फील हुआ, क्योंकि पिछले में 2 में मैंने कभी नहीं बताया मैं कुछ कर रहा हूँ, राइट? पर यहाँ मुझे फील हुआ, और घर जाके मैंने बड़ी बड़ी बातें करी। मम्मी तुमने लड़का पैदा नहीं किया, हीरा पैदा किया। पूरा तो सुन लो यार, राइट? मम्मी तुम देखना तुम्हारा लड़का ऑडी लेगा। और मेरी मम्मी कहती पीके है क्या? अच्छा, मदर तो समझती है बच्चे की, यार 2-4 लगा के आया होगा तो बड़ी बड़ी कर रहा है, राइट? अब रात को फादर, मदर, सिस्टर हम सब डिनर कर रहे थे, और गलती से यार, गलती इंसान से होती है, भगवान से होती है, इंसान से ही होती है ना, गलती से मेरे मुंह से निकल गया अब मुझे आपका बिजनेस नहीं करना। मेरे पिताजी भी बड़े शालीन आदमी हैं, कोई ज्यादा समय नहीं लगाया मुझे ये याद दिलाने में कि यूपी के कौन से जिले से वो बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने बचपन में जितनी गालियां सीखी थी उन्हें सारी याद आ गई एकदम। मजे की बात देखो, और कुछ तो उसी समय पैदा करी उन्होंने, नहीं ताली क्रिएटिव है, और उनके साथ कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगाई। वो सुविचार में यहाँ पे प्रकट नहीं कर सकता, राइट? बट बहुत कुछ बोला, अबे तू हमारी पैदा हो गया, अबे तू होता ही नहीं, अबे बेवकूफ, ऐसे पैसा नहीं कमाते, हमने दुनिया देखी है। सारे लोग यही कहते हैं हमने दुनिया देखी। उनसे पूछना पासपोर्ट बनवाया जीवन में कभी? पासपोर्ट होता नहीं है, दुनिया पता नहीं कौन सी देखी। देखो, हो सकता है सामने वाली मैडम का नाम दुनिया रख रखा हो, क्लियर कर लो ना पहले कि दुनिया देखी कौन सी है। यार पॉइंटर है क्या? पॉइंटर नहीं है तो ऑपरेट कर दे, कौन करेगा? इधर से ऊपर वाला कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, आप कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड, मैंने डिसीजन लिया कि फादर ने मुझे एकदम मना कर दिया कि तू कुछ नहीं करेगा, जल्दी से अपने ये 5-6 महीने पूरे कर और मेरे साथ बिजनेस करा। एंड माय डियर फ्रेंड, मैंने भी कसम खाती अब नहीं करूंगा मैं, और मैंने डिसीजन लिया और मैंने छुप छुप के वेस्टीज को करना शुरू किया। मैंने मान सर से, धर्मेंद्र मान सर से एक बात पूछी थी, सर एक स्टूडेंट का चेक दे दो मुझे 20-1 रुपए का, ताकि मैं रामदास किरोड़ी मलहंसराज में जा जाके लोगों को दिखा दूं, देखो वेस्टीज में स्टूडेंट भी कामयाब है। और जब मैंने ये लाइन मान सर से बोली तो मान सर कोमा में चले गए 30 सेकंड के लिए, और कोमा से आके बोले कोई नहीं है। अब मेरी जगह कोई और होता तो वो ये सोचता वेस्टीज में स्टूडेंट ही नहीं है, क्या करेंगे? तो वो इंतजार करता कि कोई और आके ये क्रिएट करे। बट मेरे संस्कार कुछ ऐसे रहे, मैं हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ, और ऊपर वाले को मैंने देखा, शुक्रिया अदा किया, थैंक यू गॉड। आज मेरे पास नहीं है किसी का चेक दिखाने के लिए, पर आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के पास होगा मेरा चेक दिखाने के लिए। आपने मुझे चूज किया, थैंक यू सो मच। एंड माय डियर फ्रेंड, दिन रात मेहनत करी। अभी आप, मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, पहले अगर आप मेरी फोटो देखेंगे तो पेट और कमर पप्पी ले रहे थे आपस में, राइट? बाइक में डलवाने के पैसे भी नहीं होते थे, कभी मैं बाइक में पेट्रोल खत्म भी हो जाता था तो मैं एक चीज करता था जो आप कर सकते हो,
हेलमेट डाल लेना, पता नहीं लगता धक्का कौन मार रहा है। राइट, चुपचाप हेलमेट डाल के ले चलो, कोई देख थोड़ी रहा है शक्ल। राइट, सो यही मैं करता था दिन रात। मैं आपको बता दूं, मैंने लोगों के घरों में राइस ब्रेन ऑयल जाके, लोग कहते हैं सर वो इतना दूर है, मैं उसे, मैंने हमारे आज जितने ऑफिसेज हैं उतने उस समय नहीं थे। आज जो हेड ऑफिस है उस समय नहीं था। आज आपके पास कार बुक है, आज आपके पास लीडिंग लेडी बुक है, उस समय नहीं था। इतने ऑफिसेज, इतने सर्विसेज, कोई कंसिस्टेंसी स्कीम नहीं थी। राइट, कुछ भी नहीं था, आप ये समझ लो। ये तो आप आए तो बाहर आई। राइट, पर उससे पहले नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस थे। वसुंधरा ऑफिस से मैं क्लोजिंग करता था रात को 1-1 बजे हम वसुंधरा ऑफिस से निकलते थे। स्टाफ इतना हमारा कोऑपरेटिव है, आपने हर ऑफिस का देखा होगा। राइट, और 1-1 बजे भाई अकेले नहीं आता था मैं घर, कुत्ते छोड़ने आते थे मुझे मेरे घर में। और मतलब ये लगा लो, कई तो पहचान गए थे तो अपना ये लेके आता अपने घर। बहुत मेहनत करी है, दिन रात एक किया है। यहाँ से बिजनौर जा रहा हूँ, यहाँ से हरदोई जा रहा हूँ ट्रेन में, जनरल डब्बे में, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और मैं आपको अपने चेक्स में दिखाता हूँ, एंड इन बिटवीन आप देख लीजिएगा कि मैंने मेहनत कितनी करी है। सर एक बार दिखा दो, आपको विजिबल है? यस सर। दिख रहा है? यस सर। ओके सर, आगे कर दीजिए फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ कमीशन चाहिए क्या? नो। अगेन मैं खुश हुआ। मैं आपको एक फ्री एडवाइस देना चाहता हूँ, लेना चाहोगे? यस सर। अपने दोस्तों को अपने सपने बताना मत, और बता दो तो अगले दिन दिखना मत। मैंने अपने दोस्तों से बोला था मैं ऑडी लूंगा, अगले दिन उससे दिख गया, दूर से कहता ऑडी, मेरा भाई ऑडी लेगा। 856 रुपए। पिछला चेक दिखा दो, ये कहेंगे नहीं तो मैं तो पैदा ही DUCD हुआ था ना। कई लोगों को तो ऐसा लगता है हमारे अपलाइन की किस्मत थी, 6 अप्सराएं आई हमारी लाइफ में लगी, हम क्राउन बन गए, ऐसी 16 आ गए, है ना। लगता है ना कितने लकी होंगे ये लोग। राइट, उससे अगले महीने का चेक आया 1698 रुपए का। माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त ने जब ये चेक देखा कि तुझे 2 महीने हो गए करते करते, कितना चेक है, मैंने कहा 856 रुपए। कहता इतने के तो मेरी गर्लफ्रेंड बर्गर खा जाती है। मैंने कहा तभी बर्गर जैसी हो रही है, थोड़ा ध्यान लगा कर। राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो माय डियर फ्रेंड, इंडिया में बहुत सारे लोग जो शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी से आते हैं, क्यों नहीं कामयाब होते? क्योंकि वो चाहते हैं जी हम आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। एक लाइन बोल रहा हूं, द डिस्टेंस विच इज टू बी ट्रेवल्ड कंज्यूम टाइम। यहां से कहीं पे भी जाना है, कोई भी डिस्टेंस आपने कवर करनी है तो समय तो लगेगा। यस और नो? मेरी क्लास में एक लड़का था, बड़ा टैलेंटेड था, हमारे 5 सब्जेक्ट होते थे, वो 5 में फेल होता था। मैंने बड़ा टैलेंटेड इंसान है, मैंने उसे एक दिन बैठ के समझाया, मैंने अजय तो 5 में फेल होता है तो घर वाले कितना प्राउड फील करते थे। कैसी बात कर रहा है भाई, मजाक कर रहा है। मैंने कहा एक बात बता, तू 1 में तो पास हो, 1 को पढ़, फोकस करके पढ़, ढंग से पढ़, 1 में तो पास हो। कहता भाई सारे पढ़ता हूँ फेल हो जाता हूँ, सारे पढ़ता है फेल हो जाता है। तो एक दिन एग्जाम थे, तब मुझे पता लगा वो फेल क्यों होता था, क्योंकि उसके हाथ में मैंने कुंजी देखी। कुंजी समझते हैं? उसका शीर्षक था घंटों की पढ़ाई मिनटों में, और इसलिए वो फेल होता। राइट, सो माय डियर फ्रेंड, जो शॉर्ट टर्म, उससे मत आइए कि ये कोई रातों रात ऐसा कुछ है। नो, टाइम लगेगा, मुझे भी लगा, सबको लगा, और सबको लगता है, और जितना समय लग रहा है अच्छी चीज है। यस और नो? यस और नो? माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट मंथ का मेरा चेक आया 2129 रुपए। आप देख रहे हो 4 महीने हो चुके हैं और मैं कहां पे घूम रहा था। और इस समय में आपका जो स्टार्टिंग फेज होता है वो सबसे टफ फेज होता है। राइट, आपने वीडियो गेम खेला है? टेकर 3, कॉन्ट्रा, मुस्तफा, मारियो? यस सर। खेले? तभी तो नंबर नहीं आते तुम्हारी पढ़ाई में। मजाक कर रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड, कोई भी आप वीडियो गेम उठा लो, कोई भी, सारे गेम में सबसे पहले सबसे आसान स्टेज आती है। यस और नो? यस और नो? सबसे पहले सबसे आसान स्टेज आएगी और सबसे बाद में मुश्किल स्टेज आएगी। वेस्टीज में सबसे मुश्किल स्टेज सबसे पहले आती है और सबसे आसान स्टेज सबसे बाद में आती है, याद रखना।
बहुत आसान है DOCD बनना। मैं ये सोचता था, यहाँ बोल रहे हैं जी 6 टांगे चलानी है, मैं एक घर के दोस्त हो गए, एक मेरे स्कूल के हो गए, कॉलेज के हो गए, मैं चौथी तो टांग ही नहीं है मेरी, चलाऊंगा कहाँ से? पर माय डियर फ्रेंड, जब आपका 20,000, 30,000, 50,000 का चेक आता है, उसे दिखा के टांग नहीं टांगे खुलती चली जाती हैं। यस, कहाँ से मिल जाएंगी, कहाँ से लोग मिल जाएंगे, आपको खुद पता नहीं लगेगा। राइट? सो माय डियर फ्रेंड, 2129 रुपए, एक साल बाद दिन रात फुल टाइम बोले तो फुल टाइम। राइट? मैंने कोई टाइम पास नहीं किया। 3 तरह के लोग आते हैं, जिसे वेस्टीज को पार्ट टाइम करते हैं, जो फुल टाइम करते हैं, और तीसरे जो टाइम पास करते हैं। पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, पर टाइम पास बिल्कुल मत करो। एक साल बाद मेरा जो चेक पहुंच चुका था, दैट वाज नियर अबाउट 20,377 रुपए। खुश था पर सेटिस्फाई नहीं था कि चलो कुछ तो आ रहा है। माय डियर फ्रेंड, उसके बाद अगला साल, 2 साल बाद जो मेरा चेक था नेक्स्ट, 38,353 रुपए, यानी 2 साल फुल टाइम दिन रात मेहनत करने के बाद। मुझे बता नहीं सकता इन बीच में कैसे कैसे दिन देखे होंगे, कितने लोगों ने इंसल्ट करी, कितने लोग हंसे, कितने लोगों ने मजाक उड़ाया, कितने लोगों ने पागल बोला। राइट? बट मैं एक चीज जानता था, थिंग्स विल टर्न फॉर श्योर, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। नेक्स्ट 3 साल लग गए मुझे, 3 साल आफ्टर स्पेंडिंग 3 years इन वेस्टीज, मोर देन 3 years इन वेस्टीज, 3 साल दिन रात एक करने के बाद 91,000 का चेक। हर एक इंसान की ड्रीम इनकम होती है 6 डिजिट कि 1 लाख रुपए महीना। यस और नो? यस और नो? आपकी भी है? यस और नो? ऊपर वाले संसद में आए हैं, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी भी है? यस और नो? 3 साल देने के लिए तैयार हो? पक्का? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, 50,000 कमाना मुश्किल होता है, 50,000 को 5 लाख करना मुश्किल नहीं होता। 50,000 तक पहुंचना मुश्किल है, 50 को 5 लाख करना मुश्किल नहीं है। जब आप 50,000 पे पहुंचेंगे तो धीरे धीरे लोगों का फेथ बढ़ेगा। जब आप 2 लाख पे पहुंचेंगे, 3 लाख पे पहुंचेंगे, 4 लाख के पहुंचेंगे, और फिर जब आप लग्जरी कार ले लेंगे, उसके बाद आपके कहने से अंधा भी देखेगा, लंगड़ा भी दौड़ेगा और गूंगा भी बोलेगा। माय डियर फ्रेंड, 3 साल लग गए, 3 साल। आजकल अगर आप वेस्टीज सिस्टम को ढंग से बोले तो ढंग से फॉलो कर लो और फुल टाइम करो। अगर फुल टाइम कर रहे हो, ढंग से फॉलो कर रहे हो, तो आज आपको 1 लाख पहुंचने में 3 साल नहीं लगेंगे। आप मुश्किल से 1-1.25 साल में ही 1 लाख पे पहुंच जाएंगे। ये सर मैं सही कह रहा हूं? अगर आप ट्रस्टली, मतलब पूरे विश्वास के साथ, फोकस के साथ वेस्टीज सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो 1 लाख 1 साल में बहुत आसान है। राइट? बट वही है कि हम क्या करते हैं वेस्टीज में, टाइम पास। राइट? तो आज मैं वो ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट 1,03,000, और ये मेरी ड्रीम इनकम थी। मैं बड़ा खुश हुआ था कि 6 डिजिट में आ गया, जिसके लिए मैंने सोचा था कि मैं वेस्टीज में आऊं, उस पे मैं पहुंच चुका था। दोस्तों, इसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नेक्स्ट 1,11,000, नेक्स्ट 1,91,000, नेक्स्ट। ये रुक जाओ, ये मेरी जिंदगी का काला चेक है। इसे देख के मुझे जितनी खुशी होनी चाहिए उससे ज्यादा दुख हुआ। 66 रुपए कम रह गया 3 लाख। मैंने कन्वर सर को फोन किया, मैं से 66 कैश ले लेते मेरे से, अब पूरा ही कर देते। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर होता है। यस सर? भगवान चाहता था कि मैं 3 लाख की फिगर में आऊं ही ना। और मेरा अगला जो चेक था नेक्स्ट 4 लाख। नेक्स्ट। अभी सारे चेक अपलोड करने का टाइम नहीं मिला है, और आज हाईएस्ट इनकम 11 लाख। पीछे मजा नहीं आया 11 लाख बैक 11 लाख पे रोक दो, दूसरी बाद में देख लेंगे ना। हाईएस्ट इनकम है, एवरेज इनकम 10 लाख मेरी रहती है। और जिसे विश्वास ना आए, क्योंकि हमारे बीच में तो ऐसे लोग हैं जो कहेंगे 15 का सारा लपेट ले, उड़ाने के काम आए वो है? तो जिसे विश्वास ना आए, मेरे फोन यहीं पे है, 5G के पास है, कहाँ बैठे हैं,
हाँ, तो इन्हीं के पास है। आप फोन में मेरी वेस्टीज की ऐप चला के पिछले सारे चेक देख लीजिए, जितने भी आप देखना चाहते हो, राइट। इसके अलावा अगर आपको विश्वास तब भी ना आए तो मेरे फोन में कंपनी के भी मैसेज आते हैं और बैंक के भी मैसेज आते हैं क्रेडिट के, कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट विद दिस अमाउंट, राइट। आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको तब भी विश्वास ना आए तो आप मेरी पासबुक चेक कर सकते हैं। अगर आपको तब भी विश्वास ना आए तो मेरा पैन नंबर लेके आप अपने किसी सीए को चेक करा सकते हैं कि इसकी औकात बताओ, और तब भी विश्वास ना आए तो अपने आप को जाके चेक करा लो। 11,19,000 7 डिजिट इनकम, ड्रीम इनकम। मैंने कभी सपने में भी सपना, मेरी माँ की कसम, मैंने सपने में भी सोचा था मैं 11 लाख कमाऊं, सपने में भी सपना नहीं लिया। और ये सालाना नहीं है, महीने की है। दुष्यंत जी एक बात बोलते हैं ना, मैं MLM करता है, MLM बोले तो मजे लो मजे। आज वही ले रहे हैं हम लोग, राइट। 11,19,000 रुपए। और मैं आपको बता दूं, ये शुरुआत है। इस साल के एंड तक जो मेरा टारगेट है, क्रॉस माय इनकम नियर अबाउट 25 लाख रुपीस पर। और मजे की बात आप देखो, अगर आपने गौर किया है, मीडिया वाले फोन वाले लगते हो ना यार, कौन से महीने की है? जून। और जून में क्या कर रहे थे हम? जून में क्या हो रहा था? जिस समय बड़ी बड़ी कंपनीज की बैंड बजी हुई थी, जिस समय लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे थे, जिस समय आप जानते हो क्या हालत हुई है मार्केट की, इस लॉकडाउन ने क्या दिया है लोगों को, क्या किया है लोगों ने, राइट। कितने लोगों की नौकरियां चली गई, जेट एयरवेज की हालत क्या हुई, एयर इंडिया ने क्या किया, सीसीडी के मालिक ने क्या किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो। यस और नो? यस और नो? पर माय डियर फ्रेंड, मेरा हाईएस्ट चेक कब आया? लॉकडाउन में। एक अच्छे दोस्त की कीमत कब पता लगती है? जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा है, वो आपका सबसे अच्छा, सबसे सच्चा मित्र है। यस और नो? तो मुश्किल समय में, जिस समय लोगों के पैसे नहीं आते, लोग टेंशन में थे, उस समय वेस्टीज से 11 लाख रुपए आ गया। 11 लाख रुपए। और उस दिन मैंने रियलाइज किया वेस्टीज की कीमत को। पहले मेरे से कोई पूछता था कि वेस्टीज कब तक करोगे, मैंने कहा ये जन्म मेरा वेस्टीज के नाम, अगले जन्म मिलना। और उस दिन के बाद मेरा विश्वास इस लॉकडाउन में, कोरोना में और ज्यादा हो गया। और अब मैं एक बात बोलता हूं, मेरा हर जन्म वेस्टीज के नाम है। मुझे जब ज्वाइन कराया गया था, मान सर ने एक बात बोली थी कि शिवम एक टाइम आएगा, काम नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा। आई वाज क्वाइट हैप्पी कि यार मैं काम नहीं करूंगा तो भी पैसा आएगा। हम यही तो सारी चीजें देखते हैं इस बिजनेस में आने से पहले, कि फ्रीडम मिलेगी, सब कुछ होगा। एंड माय डियर फ्रेंड, मैंने सर को फोन किया, मैंने कहा सर आपने ज्वाइन कराते हुए मुझे ये बोला था कि मैं काम नहीं करूंगा तो पैसा आएगा, पर आपने मुझे एक बात नहीं बताई थी। कहते शिवम मैंने क्या नहीं बताया? मैंने कहा सर आपने मुझे ये नहीं बताया था, एक दिन जब सारी दुनिया काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा, अभी पैसा आएगा। ये बात प्रूव हो चुकी है। पिछले एक साल की जो इनकम है नियर अबाउट 1.25 करोड़ के आसपास। 2020 अगर मैं 90% लोगों से बोलूंगा कैसा गया, तो कहेंगे बस गया, राइट। और बिटर एक्सपीरियंस रहा होगा लोगों का। मैं आपको बता दूं, 2020 मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा है। मैंने फॉरेन ट्रिप भी किया, मैंने अपना टैग भी चेंज किया, और मैंने अपने हाईएस्ट चेक को क्रॉस किया, मैं DUCD भी बना। तो मेरे नजर में मेरा 2020 वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा है। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में आपकी इनकम इफेक्ट हुई है, आपका लाइफस्टाइल इफेक्ट हुआ है, तो आपको वेस्टीज सख्त करने की जरूरत है, जरूर करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। और बड़ी बात ये नहीं है कि यहाँ मैं अकेला सक्सेसफुल हूँ, बड़ी बात ये है कि टीम में भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं। एक वर्ड की वजह से वेस्टीज में आया था, आज उस वर्ड को एंजॉय करता हूँ, आज उस वर्ड को फील करता हूँ, एंड दैट इज स्टेबिलिटी। क्या? स्टेबिलिटी माय डियर फ्रेंड, स्टेबिलिटी। और वही वर्ड अब मैं दिखाता हूं आपको कि वेस्टीज में स्टेबिलिटी क्यों आती है। क्योंकि आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आपकी टीम में भी लोग पैसा कमाते हैं। और मेरी टीम में मेरी लाइफ की पहली ज्वाइनिंग वेस्टीज की DK धीमान जी, मेरे नर्सरी के दोस्त, नर्सरी से हम लोग साथ पढ़े हैं, फिर मैं कुछ कम पढ़ गया, ये ज्यादा पढ़ गए, वहीं रह गए, मैं थोड़ा आगे निकल गया। बहुत पढ़े हैं, बहुत, मतलब पढ़ाई में बहुत गजब रहे मेरे।
पीछे बैठते थे, इनके इतने ही मार्क्स आते थे ना मेरे आते थे। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, ये भाई बताओ ना इसका क्वेश्चन। एक बार तो हद ही हो गई। मैडम ने क्वेश्चन पेपर दिया हाथ में, भाई अभी तो आया है यार, भाई ये बताओ पहले पेज पे क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैंने कहा पहले पेज पे तो क्वेश्चन ही नहीं है। कहता इसका आंसर बता जल्दी। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। इसका आंसर क्या है? दुष्यंत जी मॉडलिंग में नहीं जा रहा था, कहाँ ये पढ़ाई वढ़ाई में लग रहे थे, राइट। सो इन्हें मैंने वेस्टीज जब दिखाई, इन्होंने बोला कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, कोई भी काम चलेगा। तो ये थे शुरू के 10 दोस्तों ने मेरे मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जो रामजस के फ्रेंड थे, ये मेरे स्कूल के फ्रेंड थे। और रामजस के दोस्तों को जब मैंने दिखाया, बताया, उनके हाव भाव देख के तो मुझे ऐसा लगा मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ। मतलब मैंने उन्हें वेस्टीज बताई, कहता क्यों, मतलब फिल्म बनाने लग गए मेरी। एक बंदा कहता हम आपके हैं कौन, दूसरा कहता दिल है के मानता ही नहीं। ऐसी ऐसी फिल्में मेरे पे उन्होंने बनाई। एक ने तो हद ही कर दी। मैंने उससे पूछा भाई तू चाय पीता है? कहता हाँ। मैंने कहा कौन सी? कहता बजरंगी। बजरंगी। मैंने कहा तू पेस्ट करता है? कहता हाँ। मैंने कहा कौन सा? कहता बजरंग का। बजरंग कौन सा ब्रांड आ गया मार्केट में। मैंने कहा तू नहाता है, साबुन इस्तेमाल करता है? कहता हाँ। मैंने कहा कौन सा? कहता बजरंग का। मैंने कहा ये बजरंग क्या है? कहता मेरा रूममेट। की तैयारी कर ले, बैंक पीओ की तैयारी कर ले। मैं उस समय कैट की कोचिंग भी कर रहा था। फिर मैंने देखा भैया ये कैट डॉग मेरे बस की नहीं, राइट। बहुत ज्यादा उसमें पेन होता था मेरे सर में जब मैं कैट की 62% मेरी आई थी। बट इंस्टेड ऑफ दैट मैंने सोचा कि नहीं, ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, राइट। इसमें किक नहीं मिल रही थी मुझे। और माय डियर फ्रेंड, जब मैंने वेस्टीज को देखा था तो ये मेरी 10वीं ज्वाइनिंग के बाद पहली ज्वाइनिंग पे दुष्यंत जी जिन्होंने मेरे पे फेथ किया था। और आज ये 5-5.5 लाख इनकी एवरेज इनकम है मंथली। 9.5 लाख की ये बाइक है। मैंने बोला भाई इतनी महंगी बाइक क्यों? उस समय तो नहीं था ना बड़ा चेक। कहते तुझे पता तो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है 5th फ्लोर पे, जब भी जाता हूँ कॉल करना पड़ता था, अब जाता हूँ महंगी पड़ी थी। आज तुम कुछ भी बता लो मेरा डांस नहीं निकलेगा। इतने लोगों को देख के मेरे डायलॉग निकल रहे हैं, क्या कम है, राइट। सो आज ये मैं और दुष्यंत जी टोटल मोर देन 10 फॉरेन ट्रिप्स हम कर चुके हैं। वी आर एंजॉइंग आवर लाइफ एट इट्स बेस्ट लेवल, राइट। सबसे बड़ी चीज़ वेस्टीज में एक चीज़ है और जिसके लिए हम आए थे, और वो है फ्रीडम। और आज हमारे पास वो है, राइट। आपके पास है क्या फ्रीडम? 15 अगस्त को मनाते हो आप फ्रीडम, हमारे दिन मनाते हैं। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट अजीम अंसारी जी। हो ये एकदम पतले से थे। अगर आप इनकी पहले की फोटो देख लोगे ना तो पेट और कमर तो भगवान ने चिपका के भेजे थे इनके। बट जब ये पहली बार रामजस में मिले, कुछ करना चाहते थे, इन्हें समझाया और आज 2.5 लाख रुपए इनकी हाईएस्ट इनकम है। एवरेज इनकम 2 लाख रुपए, गाड़ी ले चुके हैं, विदेश यात्राएं कर चुके हैं, और बाकी तो आप जानते ही हैं, राइट। और कुछ चीजें तो हम भी नहीं जानते इनके बारे में। नेक्स्ट विनय जी का हाईएस्ट एक्टिव मैं अपलोड करना भूल गया, ज्यादा है। नेक्स्ट तरुण जी, आप जानते हैं 5-6 लाख रुपए महीना। नेक्स्ट दिनेश जी 5.5 लाख रुपए पे आज पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट पंकज रसोगी, इनके बारे में जरूर बताऊंगा। ये मेरी टीम के गवर्नमेंट टीचर मतलब 40,000 महीना कमाते हैं, 16 साल गवर्नमेंट जॉब करिए, राइट। 16 साल गवर्नमेंट जॉब में 40,000 महीना, वेस्टीज में 2 साल में 2 लाख रुपए महीना। 16 साल में गवर्नमेंट जॉब से कभी विदेश नहीं गए। वेस्टीज में 2 साल में 4 बार विदेश जा चुके हैं। पंकज रस्तोगी जी अभी हुंडई क्रेटा ले चुके हैं, और बाकी तो मजे कर रहे हैं लाइफ में, राइट। बस इनका तलाक होते होते बच जाता है कई बार, क्योंकि बीवी से ज्यादा टाइम वेस्टीज को देते हैं। नेक्स्ट धर्मेंद्र जी 2.25 लाख। नेक्स्ट दुष्यंत जी। नेक्स्ट आप देखते रहो कितने लोग हैं, और मैं आपको 80,000 50,000 कमाने वाले नहीं दिखा रहा। नेक्स्ट बढ़ा दो। नेक्स्ट
नेक्स्ट पूर्णिमा जी, सोमांशु सर। I've been a great follower of सोमांशु सर। जब मैं इनकी इंस्टाग्राम को देखता था पहले, मैं देखता था फोटो किसे खिंचवाते हैं। मैं चलो हैंडसम तो है ही, पर फोटो वाला भी बड़ा गजब का रख रखा है इन्होंने। और मैं बहुत फॉलो करता था सर को, सर की क्रूज की फोटोज, और तो बड़ा इंस्पायर मैं सर से होता था। और जीवन में कभी भगवान कसम ये सपने में भी सपना नहीं लिया था कि सर हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सोमांशु सर, हिमांशु सर, सुपर। मतलब अभी तक तो कोई मेरे हिसाब से नहीं है जिन्होंने हमारी टीम में और वेस्टीज में इतने कम समय में मर्सिडीज ली है, राइट। तो लीडर जो हमेशा एक चीज सोचता है कि कैसे एक ट्रेंड को सेट किया जाए, वो चीजें मुझे सारी सोमांशु और हिमांशु सर में मुझे नजर आती हैं कि इतनी जबरदस्त सुपर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इनके अंदर है कि आई कांट स्पीक। नेक्स्ट देयर आर सो मेनी एग्जांपल। नेक्स्ट करते रहो, अब जहां ये खत्म हो वहीं रोकना। नेक्स्ट इस पे रोक दो, इस छोरे पे रोक दो, 5-6 ने पीछे वाले पे ना रोके। देखो मेरी बढ़ जाना 60 देते हैं, कोई बात, मजाक कर रहा हूँ, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, जस्ट सो मेनी। आज अगर मैं आपको बताऊं, हमारी टीम इंडिया की, यूथ की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम है, राइट। और 100+ ऐसे यूथ हैं जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए महीने से लेकर 10 लाख रुपए महीने। 11th क्लास का स्टूडेंट, आप इनकम देख लो। हम क्या करते थे 11th क्लास में? नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। ये जो हंस रहे हैं यही करते थे, हमने तो कभी किया नहीं भैया, राइट। नेक्स्ट इतने में प्राणायाम कर लेता हूँ। हाँ होगी, थैंक यू। अभी कितने सारे चेक्स में इसमें लगा नहीं पाता, टाइम नहीं मिलता। और मैंने आपको बता दिया ऑलमोस्ट 100 लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाते हैं। आप सोच के देखिए, और अगर ये डिसीजन नहीं होता तो शायद नहीं हो पाता। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वेस्टीज की बदौलत एक इंसान जब वेस्टीज में आता है तो कुछ सपने लेके आता है, जिसमें एक गाड़ी होती है, विदेश यात्राएं होती हैं। यस और नो? यस और नो? तो मेरी पहली विदेश यात्रा दिखा दो सर। मेरा पहला फॉरेन ट्रिप जो मैंने वेस्टीज से किया था, एट द एज ऑफ 21 आई केम इन वेस्टीज। एट द एज ऑफ 22 आई वाज एंजॉयिंग इन दुबई, अबू धाबी। और ये मेरी पहली है एयर होस्टेस। मैं इससे पहले कभी प्लेन में बैठा ही नहीं। मेरे पिताजी कहते हैं मैंने खूब पैसा कमाया, घंटा पैसा कमाया, हमें कभी प्लेन में नहीं बिठाया, राइट। हमेशा दूर से दिखाते, देखो प्लेन जा रहा है। तो वेस्टीज की बदौलत मैं पहली बार बैठा, और हमारी फ्लाइट थी एमिरेट्स, नंबर 1 फ्लाइट। और जब ये 4 घंटे की फ्लाइट हम दुबई पहुंचे, तो मेरे डाउनलाइन जितेंद्र जी, दिशन जी, सब लोग कह रहे भाई कौन सी मूवी देखी? मूवी कहते हाँ, सामने स्क्रीन थी ना, उस पर बहुत सारी मूवीज थी। मैंने कहा मैंने तो 4 घंटे कोई और ही मूवी देखी भाई, राइट। बट बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। और उस दिन था वैलेंटाइन डे, और मैंने हिम्मत कर ली, मैंने इनसे मैं पूछ ही लेता हूँ। और मैंने पूछ लिया मैम कैन आई टेक अ सेल्फी, और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी, नहीं तो मुझे वहीं रोक लेते और इन्हें भेज देते सबको। क्योंकि हमें जाने से पहले ना ब्रीफिंग की गई थी दुबई की, ये मत करना, वो मत करना, ये मत करना, ये हो जाएगा। और बहुत मजा आता है। नेक्स्ट, अच्छा पहली बार जो प्लेन में बैठे और उसे विंडो सीट ना मिले तो उसे ऐसा लगता है जैसे रोटी के साथ सब्जी नहीं मिली। यस, ऐसे ही होता है। मेरे साथ था कि मैं चाहता था मैं विंडो सीट पे बैठूं, हम देखे तो इतना बड़ा ताबूत सा ही उड़ता कैसे है, सबके अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है। तो मुझे विंडो सीट नहीं मिली, पर मैं दिमाग वाला दिल्ली का लड़का, और मैंने वॉमिटिंग आने की एक्टिंग करी। और मेरे साथ में बेचारे बिहार के बड़े सीधे से आदमी बैठे थे, वो भी वीडियो बना रहे। मुझे लगा मैं इनसे क्या मांगू, यूं लगे यूं भी पहली बार आया दिखा है। तो मैंने फिर वॉमिटिंग आने की एक्टिंग करी। सर आप ठीक है? सर आप इधर आ जाओ। पहले आदमी ने मुझे सीट दे दी, ये सोचा ही नहीं अभी प्लेन से नीचे थोड़ी वॉमिटिंग करेगा। इतने सीधे लोग हैं वेस्टीज में।
अबू धाबी में होटल में चेक इन किया तो एकदम सारे लोग वीडियो बनाते हैं, मैं भी वीडियो बना रहा था, गेट खुला हुआ था, तभी आवाज आई कोई है, अरे कोई है क्या? मैंने कहा ये कौन, वीडियो खराब हो रही, मैंने बाहर निकल के देखा, मैंने क्या हुआ सर? अरे सर हमें बाली सर का रूम दे दिए हैं क्या? मतलब बिजनेस क्लास रूम था, इतना शानदार रूम था कि उन्हें लगा कि उन्हें बाली सर का रूम दे दिया। मैंने कहा नहीं आपके देख लीजिए, पढ़ गए तो निकलेंगे नहीं, पढ़ जाइए। और जाते ही ना वॉशरूम में फुट टॉवल होता है ना, उसे उठा के टांग रहे थे गेट में। मैंने कहा धन्य है व्यक्ति। और कुछ लोगों को तो देख के सच में लगता है भगवान है, भगवान है सर, राइट। सो मुझे विंडो सीट मिली और फिर आप देखो बड़ा मजा आया। देख लो गाड़ियां कितनी दूर दूर हैं, अगर ये 1-2 लाइट बंद कर दो ना तो और अच्छी दिखेंगी। ये फ्रंट लाइट देख लो, गाड़ी कितनी दूर दूर खड़ी है। दिल्ली में नहीं होता ऐसा। दिल्ली में तो एक गाड़ी दूसरे से जब तक पप्पी डाले चलती नहीं है। मैं अपनी पहली कार लाया था बलिनो, और तुरंत आते ही मार दिया किसी ने स्क्रैच। तो मैंने कहा सर बताओ स्क्रैच मार दिया, कह रहे तो टीका है दिल्ली का, ये तो शोरूम में ही लग जाना चाहिए। मैं समझ गया। नेक्स्ट, अबू धाबी का फरारी वर्ल्ड। पता है पहली बार आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो, कंपनी ऐसी ऐसी चीज कराती है कि इंसान की जान हलक में आ जाए, और इसमें हम चले गए। नेक्स्ट, ये भाई साहब रोलर कोस्टर, ये समझ सर गए होंगे आप इसमें। ये इसमें बैठने के बाद मुझे मेरी मरी हुई नानी और दादी दोनों याद आ गए। इसमें आत्मा पीछे रह जाती है, शरीर आगे निकल जाता है। इसमें क्या, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और ज्यादा समय नहीं लूंगा, 3-4 घंटे और लूंगा। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें हम गए। अब इसमें ना, अब सारे डाउनलाइन है, बोल रहे हैं सर इसमें चले चले। 2 तो यूं जा रहे थे सीधे, ये यूं था, हम उसमें तो बैठ गए। अब जैसे डाउनलाइन बोले सर इसमें चले, मैंने कहा हाँ। लोगों को देख के इतना डर लग रहा था। तो इसमें ना एक ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया हुआ था इसका, कि वहां आप जाके देखो, पहले आप इसमें जा भी सकते हो या नहीं, कभी ऊपर जाके और ही ऊपर पहुंच जाओ। तो मैं उसमें गए, हम सारे गए, हम देख रहे हो भाई साहब लोग तो चिल्ला रहे हैं, वाट लग रही है। मेरे साथ में ना डीसी राजपूत सर खड़े थे। डीसी राजपूत सर को जानते हैं? 70 साल की एज है, 6 लाख महीना कमाते हैं, ऑडी चलाते हैं एट द एज ऑफ 70। तो वो मेरे साथ खड़े थे। मैंने उनसे बोला सर चले इसमें? कहते ना बेटा, बिजनेस नॉमिनी को चले जाएगा। देख लो, जवानी में अमीर होना बड़ी बात होती है, इसलिए कहता हूँ जवानी में तो आप डेयरिंग कर लेते हो कुछ भी, शादी की जवानी में हो पाती, बुढ़ापे में होती तो कभी कोई नहीं करता। जितने भी डेयरिंग काम है जवानी में होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हम इसमें चले गए। अब मैं सबसे आगे जाओ, बीच में बैठ गया, मुझे लगा यहाँ कम वाट लगेगी, पर पता नहीं था भैया इन्होंने सब एक जैसे ही बना रखा है। अब ये धीरे धीरे स्टार्ट हुआ चलना, ऊपर चला, फिर इन्होंने किवाड़ खोल दी अपनी, और फिर मेरी किवाड़े बंद। 3-4 मिनट ये भैया हमें कहाँ ले गया, और बस हमारी मुंडी यूं यूं होती रही, हमें नहीं पता ये कहाँ ले जा रहा है। और 3-4 मिनट बाद जब ये रुका तो जितेंद्र जी कहते सर हो गया। मैंने चुप हो जाओ, बहुत पीटूंगा, आईडी टर्मिनेट करा दूंगा तेरी, चुप हो जाओ। सर हो गया। मैंने आके हो गया, हाँ। मैंने किडनी लीवर में सब चेक किया, मैंने सब सही है। आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आज तक। उस दिन बारिश हो नहीं रही थी, छींटे कहां से आ रही थी। आज तक ये समझना मेरे लिए बहुत बड़ा। मैं अकेला नहीं बोल रहा, मेरी टीम ने भी फील किया। तो मैंने उन्हीं का लीकेज पहले चेक किया, और हमारी टीम से किसी का नहीं। जिसका होगा वो वाटिका भी नहीं होगा। पर अजब गजब एक्सपीरियंस। एक बंदा में बैठ के कर रहा, अगले पल तो वो बड़ौत में था। मतलब जैसे सर बोल रहे थे कि बॉडी वहीं रह जाती है, आत्मा सो वही सीन था। अल्टीमेट एक्सपीरियंस, मैं कभी नहीं जाऊंगा इसमें दोबारा। राइट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बहुत एंजॉय किया ये वाटर वर्ल्ड, यस वाटर वर्ल्ड। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो। दूसरा फॉरेन ट्रिप मेरा पटाया, मैंने कुछ नहीं पटाया, जगह का नाम है पटाया, और बहुत मजा आया। वाटर पार्क, अंडर सी वॉक, जितनी भी एक्टिविटीज, कभी सपने में भी सपना नहीं लिया था। अच्छा, इसमें ना पीछे वाटर, ये अंडर सी वॉक में
हमारे पैक करना सर। आपका बैग धीरे होता है। ओह, इसमें कह रहे पानी में चलना है। मैंने जमीन पे चलना है क्या कम है? कह नहीं पानी में चलना है। अब मैंने कहा ये सिलेंडर जो धर रहे हो ये कितने का है? कहते हैं 20 किलो का है। मैंने कहा भाई साहब मैं तो झेल लूंगा, अजीम अंसारी जी तो खुद ही 20 किलो के हैं। तो कहते झेलेंगे। कहते नहीं पानी में जाएगा तो उसका वजन कम हो जाएगा। मैं फिर ठीक है। अब ये पानी में जाए, इसने हमें कुछ एक्शन बताए। यूं करो तो बढ़िया चल रहा है, यूं करो तो और अच्छा, यूं करो तो ऊपर जाना है। अब मैंने एक्शन कर दिया उल्टे। मैंने यूं कर दिया, मैंने कहा ऊपर जाना है। ये कह रहा है इसे मजा आ रहा है, रख इसे यहीं पे। और मेरी जान टकरी, कान बहरे हो गए, कुछ सुनाई नहीं दिया। पर बाहर निकलते तो हम हाँ कुछ नहीं हुआ, अप्लाई बढ़िया रहा। और उसके बाद जो चक्कर आए, मतलब अल्टीमेट एक्सपीरियंस बेस्ट चीज आपसे करवाती है। नेक्स्ट किसी भी ट्रिप पे जाए तो अपने रिस्क पे जाए। अगला फॉरेन ट्रिप था मलेशिया। नेक्स्ट बहुत मजा आया इसमें भी। और ये यूसीडी अब एक दिन पहले जाते हैं गौतम वाली सर के साथ, तो यूसीडी बन जाओ, बड़ा मजा आता है। और ये कोलालमपुर टावर, यहाँ पे हमारा था लंच। ये घूम रहा था। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट देखा होगा आपने दिल्ली में? नहीं देखा तो कभी घूमते हुए किसी भी रेस्टोरेंट को देख लेना, वैसे ही लगता है। तो ये भी घूम रहा था। और इस पे आगे करो सर, इस पे हमारा लंच था। देख रहे हो कितना नीचे, बंदा नीचे देख ले तो जितना खाया उतना बाहर ही आ जाए। मैंने कहा ये क्या रिसाइकिल की प्रोसेस चला रखा है आपने। और यहीं पे हमारा लंच था। और जैसी ये रिवॉल्व कर रहा था, मैं वॉशरूम गया था इधर, और खाना खाने के बाद मैं इधर गया तो मैम खाना बना रही थी ये। मैंने कहा बोला व्हाट आर यू डूइंग हियर? वो कह रही मेरे से। मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर? वेरी व्हाट यू वांट? मैंने कहा आई वांट वॉशरूम। कह रही इट्स देयर। मैंने कहा ठीक है बता दिया, नहीं तो मैं अभी फ्रिज में कर देता। नेक्स्ट अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा है यार फॉरेन ट्रिप का। एक स्टोरी अपने आप में ऐसी है। और फिर हम इस पे गए, पानी का जहाज, क्रूज। टाइटैनिक देखी है? यस सर। देखी है? देखिए। मजा आया? यस। मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी रोज, टाइटैनिक नहीं। तो मैंने कभी सोचा यार बचपन में कभी यार काश कोई ऐसा दिन हो कि हम ऐसे पानी के जहाज में जा पाए। और ये हमारा क्रूज ट्रिप था, अल्टीमेट 4 दिन। और इस ट्रिप की दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे लिए सबसे बढ़िया सबसे खास ट्रिप ये इसलिए था क्योंकि आई वॉज देयर विद माई मॉम। चीज में ना ही आप अपने सपने पूरे करते हो, आप अपने परिवार के सपने पूरे करते हो। माय डियर फ्रेंड, मुझे नहीं पता कि मेरी उम्र के या मेरी क्लास में कितने बच्चे अपने माता पिता को विदेश ले गए हैं, बट मेरी मदर का सपना था, उन्हें पानी बहुत अच्छा लगता है, समुंदर बीचेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि माँ चलो मेरे साथ 4 दिन हम बीच पानी में ही रहेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड, मुझे बड़ी हंसी भी आती है जब मैं किसी की गाड़ी पे लिखा हुआ देखता हूँ डैड गिफ्ट, मॉम्स गिफ्ट, दहेज में मिली हुई कार पे भी लिखवा लिया करो, ससुर की भीख। मुझे बड़ी दुख होता है। डैड गिफ्ट, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर, एक ही दिन मदर्स डे करते हो, एक ही दिन फादर डे करते हो, राइट? आप कुछ काम ऐसा करो कि आपके माता पिता के दिल से निकले, आई हैव द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड, आई हैव द बेस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड, आई डू समथिंग डिफरेंट। और मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी मदर ने आने के बाद 4-5 लोगों की जॉब छुड़वा दी, राइट? बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस, अल्टीमेट बोले तो नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट ये टीम के साथ नेक्स्ट दोस्तों 2015 में आई वॉज स्ट्रगलिंग इन वेस्टीज। मैं बहुत बड़ा फाउंडर हूँ सुमांशु सर की तरह क्रिकेट का, राइट? बहुत बड़ा, बहुत बड़े वाला। और उस समय वर्ल्ड कप आया, मैंने एक मैच भी टीवी पे भी नहीं देख पाया। मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स, ट्रैवलिंग रहती थी, एक मैच भी नहीं देखा मैंने टीवी पे। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता था उस समय। और फिर उस समय मैंने एक ड्रीम बनाया था, ड्रीम लिखा था कि अगला वर्ल्ड कप जहाँ पे भी होगा मैं लाइव जाके देखूंगा, जहाँ पे भी होगा। इस बार एक भी मैच मैं टीवी पे भी नहीं देख रहा, पर अगला लाइव जाके देखूंगा। और 2019 वर्ल्ड कप लंदन में, नेक्स्ट 10 दिन के लिए मैं लंदन गया था, मैं, दुष्यंत जी, मयूर जी, और बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट शाहरुख खान का भी फैन हूँ। नेक्स्ट और वहाँ पे हमारे साथ थे द किंग ऑफ किंग मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर एंड वन एंड ओनली मिस्टर कमरवीर सर। मैं वेस्टीज को जिंदगी में मतलब किस मुकाम पे रखता हूँ आपको शायद वो कभी मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा,
क्योंकि मैं मैनेजमेंट की इंटेंशन को जानता हूँ, मैं मैनेजमेंट के साथ ट्रैवलिंग करता हूँ और मुझे पता है कि दे आर द गॉड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। ट्रस्ट मी, उनकी जो इंटेंशन है ना, आप ऐसी मैनेजमेंट, मुझे दीपक सर कभी कभी ऑफिस में देख लेते ना, अबे तू फिर भी गया, अबे तू काम क्यों करता है, मजे ले, एंजॉय कर, रहले वहले जा, घूम फिर। ऐसी मैनेजमेंट देखी आपने नहीं? इससे पहले क्या बोलते थे, जब तक आखिरी सांस है तब तक काम करना है। बट माय डियर फ्रेंड, मैं जो रिस्पेक्ट और जितनी चीजें बोलूं मैनेजमेंट के लिए उतनी कम है। नेक्स्ट, आप सोच के देखिए, नेक्स्ट मैनचेस्टर स्टेडियम में दीपक सूसर के साथ बैठ के मैच देख रहा हूं, राइट? 3000 करोड़ की कंपनी के मालिक, सोच के देखिए, इतना कूल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, ओहे, मैंने वहां डिनर किया था सेलिब्रिटीज के साथ, सबसे महंगी टिकट ली थी, मेरी मैच की जो टिकट थी उसकी कॉस्ट थी 1,65,000। और मैनचेस्टर स्टेडियम, मतलब कल मैच है तो आज रात को मैनचेस्टर के इस होटल में सबसे टॉप फ्लोर पे हमारा डिनर था सेलिब्रिटी से। इसे जानते हो कौन है? नहीं जानते? कोई नहीं, सुंदर है ना, बढ़िया, ये काफी है। नेक्स्ट, ये है शिवानी दांडेकर और ये है गैरी कर्स्टन। गैरी कर्स्टन इंडिया के कोच थे 2011 में, इनकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। नेक्स्ट, वहाँ वसीम अकरम और ये है विक्रांत गुप्ता, आज तक चैनल पे ने आपने बहुत सॉरी बोलते हुए देखा होगा। नेक्स्ट, और ये कौन है? मेरे ऊपर वाली सीट थी रणवीर सिंह की, वो बच गया। वो मुझे फ्लाइट दे रहा था, वैसे ही मुझे डाउट तो होता ही है उसकी करेक्टर में, ऊपर से दे रहा, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे दे रहा है दुष्यंत जी को दे रहा है। और बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया 10 दिन। इंडिया पाकिस्तान, वैसे भी मैच नहीं होता, वॉर होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और फिर हम गए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ये हमारा होटल था, होटल सन सिटी। मतलब मैं क्या ही बोलूंगा आपको, आप कहाँ पे भी जाओगे ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस वेस्टीज आपसे कराएगी, आपको जितनी वर्थ वेस्टीज देती है ना, हम जीवन में कभी नहीं सोच सकते, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जंगल सफारी, ये चंगू मंगू। ये मैंने कहा इंडिया चलो, ये कह रहे इंडिया में हमारे जैसे बहुत है। मैंने क्या तो चल रहा है, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत एंजॉय की हर दिन, मतलब हर पल वहाँ पे एंजॉय होता है। ये रॉबन आइलैंड है, ये जेल है, ये ना एकदम आइलैंड पे, आइलैंड है रॉबन आइलैंड, और वहाँ पे जेल बनाई गई थी, और ये स्पेशली जेल नेल्सन मंडेला के लिए बनाई गई थी, राइट? नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिन्होंने अपने देश को 27 साल जेल में रह के आज़ादी दिलाई। कैसे? इस रूम में ये भी एक प्रिजनर था, तो मैंने इससे फोटो का पूछा, मैंने गोली गोली ना मार दे मुझे, पहले मैंने इससे जेब चेक करी, शायद तो नहीं कभी मुझे। नेक्स्ट, ये वो कमरा था, मैं आपको सिर्फ एक चीज से कोरिलेट करना जा रहा हूँ, जिसमें 27 साल नेल्सन मंडेला जी ने बिताए। ये साइज देख रहे हो, वो 27 साल था, और इस प्रिजनर ने हमें बताया था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे भी लोग थे जो 3-3, 2-2 साल के अंदर, 4-4 साल के अंदर अपने दिमाग, मतलब कोमा में जा चुके थे, और कई लोग मर चुके थे, इतना वो दिमाग से मतलब पैरालाइज हो गए थे। और नेल्सन मंडेला जी ने 27 साल इस छोटे से कमरे में बिता दिए अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। दोस्तों, क्या आप अपने परिवार को पैसे और समय की आज़ादी के लिए 3 साल घर से बाहर नहीं बिता सकते? 3 साल आपको घर से बाहर बिताने हैं आज़ादी के लिए। आज आपके पास आज़ादी है, 15 अगस्त मनाते हो, देश की आज़ादी का। आपके पास कौन सी आज़ादी है? आज मेरे पास पैसे की आज़ादी है, समय की आज़ादी है, आपके पास क्या है? सोचने की आज़ादी है, सोच भी कहाँ तक जाएगी? खर्च करने की आज़ादी है? नहीं है। तो जितनी भी आज़ादी है उन सब के लिए हमें बेस्ट चीज में काम करना है। आर यू रेडी? तैयार है? यस और नो? नेक्स्ट नेक्स्ट, गाला डिनर बहुत शानदार होता है, और हम जुआरी तो हम बचपन से ही है, हसीनो। ये कैप टाउन। नेक्स्ट टेबल माउंटेन। एंड इस दिन ये फीलिंग थी दोस्तों, टेबल माउंटेन जब गए, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पे, कि आज मैं ऊपर
आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट मी, ये जो फीलिंग थी ना, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। बहुत मजे किए, बहुत एंजॉय किए और हर ट्रिप यादगार रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपडेट नहीं कर पाया, मेरी पुरानी स्लाइड है। नेक्स्ट चीज़ की बदौलत आई परचेज माई फर्स्ट कार एट द एज ऑफ 23, राइट। बलेनो। नेक्स्ट, इसमें फैला हुआ लग रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ो। हाँ, मेरी पहली कार मैंने ली थी और मैं जब कार लेने गया, बैंकों ने लोन नहीं दिया, कहते 3 साल की ITR लाओ। मैंने कहा जी 3 साल तो वेस्टेज में नहीं हुए, लाओ कहाँ से? कहते जी फिर आपको कार नहीं मिलेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कैश ली थी कार, 8.5 लाख रुपए दी और कार उठा ली। वेस्टेज नहीं होती तो मैं कैश भी नहीं ले पाता और वेस्टेज नहीं होती तो शायद दहेज में भी नहीं मिलती, राइट माय डियर।